हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पर। मैं रंजीत पाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पर। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। तो आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक बेहतरीन सा लेक्चर को लेके, जो जहाँ पे हमने चीजों को स्टॉप किया था। आज नए लेक्चर को लेके हाजिर हुए हैं। बहुत समय के बाद थोड़ा सा गैप में लग गया था। रीजन क्या था? थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लेक्चर में गैप देखने को मिल रहा था। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ भाई साहब, लेक्चर 4 लेके, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन को। तो आज हम इसमें कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा तो एक बार कमेंट सेक्शन में लाल लाल दिलों की बौछार कर दो भाई। जल्दी से लाल लाल दिलों की बौछार कर दो। ठीक है भाई, आओ जरा क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक को वो देख लेते हैं। आज हम यहाँ पे कवर करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, जितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थे, जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थी, चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आपके पास देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन देखने को मिलती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो वन बाय वन जल्दी से हम इनको रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद अपना आज का जो एम है, आपका जो आज का जो एजेंडा है, उसको पूरा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आराम से डिटेल में जानेंगे इन सारी चीजों को। ठीक है भाई, आओ जरा सा शुरू करते हैं, चीजों को आगे रन करते हैं, है ना। आइए शुरू करो। मैं बात करता हूं किसकी? पहले मैं बात करूं आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रिएक्शन की, मैं आपको याद दिलाऊं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन मेरे को देखने को मिलती है, कौन सी रिएक्शन? पहली रिएक्शन मेरे भाई मेरे को देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन मेरे को देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। इस रिएक्शन में हमने क्या सीखा था गुरुजी? हमने सीखा था आपके पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन करते हैं। एक नए प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा क्या कि मेरे पास दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सी का फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये देखने को मिलता है, मतलब टू एंड मोर देन सब्सटेंस आर रिएक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डन है। आइए नेक्स्ट, दूसरी रिएक्शन मेरे पास थी क्या? दूसरी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या बात किया था? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? ब्रेक होना, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, है ना। तो इस रिएक्शन के दरमियान में हमारे पास क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट था। एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा था। एक सिंगल रिएक्टेंट था और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा था। उस रिएक्शन को मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानता हूँ, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैं कहता हूँ। अगली है मेरे पास, अगला है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मेरे पास यहाँ देखिए, मेरे पास यहाँ ए एक्स और वाई है। अब सपोज करिए ए और वाई को, सॉरी, ए और बी को मैं आपस में कंपेयर करूं, किसको? ए और बी को मैं आपस में कंपेयर करता हूं, तो बी मेरा जो होता है वो मान लीजिए ऐसा कि मान लीजिए वो बी मेरा कैसा है? हाई रिएक्टिव है। तो बी मेरा क्या करेगा? ए को डिस्प्लेस करेगा, ए को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और उस कंडीशन में जो मेरे पास रिएक्शन बनेगी या जो मेरे पास फॉर्मेशन होगा वो बनेगा बी एक्स और ए। बी एक्स और ए, ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास बना हुआ देखने को मिलेगा। क्या ये बात सही है? फिर उसके बाद देन आफ्टर अगर मैं आपसे कहूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं,
अगर मैं आपसे किसकी बात करूं, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयंस के शेयर होने से ना, आयंस के ट्रांसफर होने से जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे मैं डबल डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मेरे पास देखने को मिलता है ax और p बाई, उस कंडीशन में b क्या करेगा, a को डिस्प्लेस करेगा और a क्या करेगा, b को, मतलब ये दोनों आयंस आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा bx और ay। जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा bx और ay। अगला मेरे पास जो देखने को मिलता है, अगली रिएक्शन मेरे पास जो देखने को मिलती है वो कौन सी रिएक्शन थी, वो रिएक्शन थी रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, वो रिएक्शन थी मेरे पास मेरे भाई, वो रिएक्शन थी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या था रेडॉक्स रिएक्शन, जरा वो बताइए। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, तो ऐसी रिएक्शन जहां मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिलता है, उस रिएक्शन को मैं रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानता हूं। ऐसी रिएक्शन जहां मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिलता है, उस रिएक्शन को मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख कहता हूं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, तो रेडॉक्स बना भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के साथ है। अगर मैं बात करूं क्या होता है आपके पास, अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्स की, तो ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बेटा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की मैं बात करूं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये है किसकी भाई, ये है डेफिनेशन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन की ना। आइए, तो ये थी अपने पास वो पुरानी बातें जिनकी बात हम लास्ट टाइम कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, कहां पर, हम लोग आज जाएंगे किस जगह पे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर जाएंगे। किस पे जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जरा मैं उनकी बात कर लेता हूं। अगर मैं बताऊं आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना या रिमूव कर देना या हटा देना। कैसे सर, कैसे, अब किसी चीज को अगर हटाना है या किसी चीज को अगर रिमूव करना है आपको, तो जब तक अगर आप अपनी पावर को शो नहीं करते तो कोई चीज को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सपोज करो इन जनरल केस में मैं बात कर रहा हूं, मैं हूं और मेरा कोई फ्रेंड है, मेरी क्लास में बैठे हुए हम लोग। अब मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे से पहले क्लासरूम में आके बैठ गया हुआ है, मेरी सीट पे आके बैठ गया। अब जब मैं क्लास में एंट्री लूंगा तो उस दरमियान में मैं अपने दोस्त को कहूंगा कि भाई ऐसा है, मेरी गैर हाजिरी में अभी तक तुम यहाँ बैठे तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, अब आप यहाँ से हटिए। अगर वो नहीं हटेगा तो किसी तरह मैं उससे लड़ाई झगड़ा करके अपनी ताकत को शो करके अपनी पावर को शो करके उसको उस जगह से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। सेम वही चीज मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि हायर रिएक्टिव या हायर एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लोअर एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। क्या मैं मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मतलब अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन in which higher or high active element is displaced to low active element। जो हाई एक्टिव एलिमेंट होता है वो लो एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन हाई एक्टिव एलिमेंट है और कौन लो एक्टिव एलिमेंट है, या
आप ये बताइए कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। सर आप पढ़ के आए, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आए, आपको आइडिया है, पर हमें कैसे आइडिया होगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है? तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, तो उसके लिए आपके पास ये है बहुत सुंदर सी एक चार्ट। डन है आपके पास, उसके लिए एक चार्ट में लेके आऊं, ये रहा। उसके लिए आपके पास एक चार्ट है, ये डन है। जब तक इस चार्ट को आप नोट करो, मैं जरा सा पानी पी लूं भाई। ओके, तो ये बात थी। तो ये जो मैं आपके पास कुछ एलिमेंट की सीरीज लाया हूं, या कुछ मेटल की जो मैं सीरीज लाया हूं, ये कैसी है? ये मोर टू लेस रिएक्टिव है। मोर टू लेस मतलब जो आपके पास ये वाला है ये सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, देन आफ्टर उसके बाद ये। ठीक है, मैंने कहा उसके बाद आपके पास ये होगा, फिर आपके पास ये होगा, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन ये, देन ये, देन ये और देन ये। ठीक है, अगर मैं इनके याद करने की टेक्निक्स की बात करूं तो आपके पास एक निमोनिक्स है। आपके पास क्या है? एक निमोनिक्स। कुड़ी नाल कार मांगो, कुड़ी नाल कार मांगो, अल्टो जेन फरारी। भाई कुड़ी एक है अपने पास ना, उससे अपने को गिफ्ट लेना है। अब गिफ्ट क्या लेते हैं हम लोग? जब कभी भी गिफ्ट लेने की बारी आती है तो हम हमेशा महंगे और एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात करते हैं, खासकर तब जो हमसे खर्चा कराए, और अगर हमको मौका मिला उससे खर्चा कराने का तो खूब एक्सपेंसिव गिफ्ट लेंगे। तो देखिए कौन कौन सा गिफ्ट ले रहा है। वो कार ले रहा है। कौन सी कार ले रहा है? पहले ऑल्टो ले रहा है, ऑल्टो के बाद फिर कौन ले रहा है? जेन ले रहा है। एक कार आती है जेन आपके पास, उसके बाद फरारी। देखो धीरे धीरे भाई डिमांड को बढ़ा रहा है। पहले भाई समझ रहा है कि उसको कितनी चीजों की डिमांड करना है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? अपनी डिमांड को बढ़ाता जा रहा है। फिर फरारी के साथ वो कहां जाएगा? पब जाएगा। किसके साथ? अपनी बंदी के साथ जाएगा पब, हम चले। और उसके बाद पब में जाने के बाद डांस वांस करते करते हक करता है, और हक करने के बाद भाई साहब रिंग निकाल के प्रपोज करता है ना? सिल्वर की रिंग से प्रपोज करेगा। अगर उससे नहीं मान रही उसकी बंदी, ठीक है भाई साहब, उसने फरारी दिलाई है, सिल्वर की रिंग से प्रपोज किया, उसने नहीं माना, तो फिर किससे करेगा? गोल्ड की रिंग से करेगा। अगर मैं इस निमोनिक को मैच करके दिखाऊं तो कुड़ी का मतलब होता है पोटेशियम, के फॉर कुड़ी, के फॉर कुड़ी, है ना? नाल का मतलब हो गया सोडियम, तो नाल का मतलब क्या है? सोडियम। देन आफ्टर कार का मतलब है कैल्शियम, फिर मांगो का मतलब है मैग्नीशियम, ऑल्टो का मतलब है एल्युमिनियम, जेन का मतलब है जिंक, फरारी का मतलब होता है फेरस या आयरन, फिर पब का मतलब होगा पीबी, पब का मतलब होगा पीबी, सॉरी, पब का मतलब होगा पीबी, फिर हम का मतलब होगा हाइड्रोजन, चले का मतलब होगा कॉपर, हग का मतलब होगा Hg, और सिल्वर का मतलब होगा Ag, और गोल्ड का मतलब होगा Au। ये वो बात थी। देखो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास। यहाँ आपके पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है, और आपके पास पीबी है, लेड है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर उसके बाद मरकरी है, देन आफ्टर आपके पास सिल्वर है, देन आफ्टर आपके पास गोल्ड है। इतनी चीजें हैं। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा जरा वो भी देखते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेस की बात करता हूं कि कौन किसको करने की कैपेसिटी रखता है, तो सबसे ज्यादा आपके पास पावर होती है डिस्प्लेस करने किसके पास? सोडियम के पास। और सबसे कम किसके पास पावर होती है भाई साहब? एयू के पास। सबसे कम किसके पास पावर होती है? एयू के पास, गोल्ड के पास होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि भाई साहब पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। उसी के साथ साथ सोडियम क्या करेगा? कैल्शियम को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। देन आफ्टर कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम कैपेसिटी बियर करता है मैग्नीशियम को हटाने की। मैग्नीशियम के पास कैपेसिटी है अल्युमिनियम को हटाने की। एल्युमिनियम के पास जिंक है, जिंक के पास आयरन है, आयरन के बाद पीबी है, पीबी के बाद हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर आपके पास मरकरी है, फिर आपके पास सिल्वर है, और फिर आपके पास गोल्ड है। ये आपके पास
डिस्प्लेस करने की क्या है, सीरीज है। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा अब आपको क्लियर हो गया। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो अब हम सवाल लगाने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। आइए जरा हम सवाल लगाने के लिए जरा देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मजा आएगा। चलो मेरे पास ये रहा, अगर मैं आपको देखूं तो मेरे पास लिखा हुआ है Zn और H2SO4 डन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं जो सीरीज हमने पढ़ा है, तो Zn और हाइड्रोजन की, Zn और हाइड्रोजन को दोनों को अगर मैं मैच करूं तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आएगा Zn, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आएगा भाई, हाइड्रोजन। क्यों क्यों भाई, क्योंकि जेन अल्टो और जेन गाड़ी ले रहे थे ना आप, और उसके बाद कहां जा रहे थे, अब हम चले। देन मतलब पहले आपके पास कौन है, जिंक आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन। तो ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक करेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस। मतलब इस कंडीशन में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं मेरे भाई, तो इस कंडीशन में आपके पास जिंक जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जिंक जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और हाइड्रोजन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। डन है। उस कंडीशन में ये जिंक करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने के बाद बनाएगा ZnSO4, और यहां से फ्री क्या करेगा, फ्री करता है वो हाइड्रोजन गैस को। डन है। सेम टू सेम एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो तुम्हारे पास क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है ये Fe। ये Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है। Fe क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो कॉपर क्या होगा, वो आपका लेस रिएक्टिव होगा। अब ये Fe क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा और बनाएगा FeSO4, और किसको फ्री करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, फ्री करेगा। कॉपर आपकी क्या होगी, फ्री होगी। सेम टू सेम आप देखिए यहाँ पर, तो जो Pb है वो मोर रिएक्टिव है, जो Pb है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, Cu के, ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और ये रिप्लेस करके PbCl2 बनाएगा और Cu को क्या करेगा, फ्री करेगा। ये थी किसकी बात, ये थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात है भाई साहब, ये मेरे पास देखने को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, किसकी बात करता हूं मेरे भाई, अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो क्या होता है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो शेयर ऑफ आयंस है ना, इन दिस रिएक्शन शेयरिंग ऑफ आयंस sharing of ions occur, formation of new product is called double displacement reaction. Double displacement is called double displacement। जैसे 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 मैं बात करूं आपके पास, तो मेरे पास क्या है भाई, अगर मैं बात करता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो मेरे पास यहाँ HCl है, और यहाँ मेरे पास क्या है, NaOH है। ये HCl कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और Cl कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। उसी तरह मैं अगर आपको दिखाऊं तो सोडियम कैसा होगा, Na पार्शियल पॉजिटिव, और आपके पास OH पार्शियल नेगेटिव। अब कैसे ये शेयरिंग ऑफ आयन करेंगे, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज इसके इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा, इसका ये पॉजिटिव चार्ज इसके इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा, और बनाएगा H2O। रेस्ट ऑफ द इसका ये पॉजिटिव पार्ट इसके इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा, और बनाएगा आपके पास NaCl। इसका फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट, इसका फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। डन है। सुनिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं आपको और बताऊं तो दूसरी एग्जांपल की मैं बात करूं, तो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है Na2SO4, वो अगर रिएक्ट करे BaCl2 के साथ, सोडियम सल्फेट, कौन है ये है आपके पास सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट, और ये रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड। तो उस कंडीशन में सोडियम के पास आपके पास डबल पॉजिटिव होता है और आपके पास सल्फेट के पास डबल नेगेटिव। वैसे ही बेरियम के पास आपके पास सिंगल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के पास आपके पास सिंगल नेगेटिव होता है। अब कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो इनके पास डबल नेगेटिव, इनके पास डबल पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका ये पॉजिटिव पार्ट इसके इस नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा क्या? 2NaCl। उसके बाद इसका ये SO4 इसके इस Ba के साथ जुड़ेगा और बनाएगा क्या? BaSO4, मतलब फॉर्मेशन करेगा बेरियम सल्फेट के, बेरियम सल्फेट। और किस कलर का ये प्रेसिपिटेट रहेगा? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा और ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी भी आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब में पीपीटी का फॉर्मेशन हो, लेकिन सारी पीपीटी फॉर्मेशन होने वाली रिएक्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या मैं कह रहा हूं? मैंने कहा मेरे पास जितनी आपके पास रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, पर जिन रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है, ये बात जरूरी है कि वो रिएक्शन पक्का डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। आइए एक बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर लेते हैं। जो अभी तक हमने सीखा वो एनसीईआरटी में एक बार देख भी लेते हैं। आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.9। क्या कहती है इस एक्टिविटी में? कह रही है कि टेक अ 3 आयरन नेल, 3 आयरन नेल को लीजिए। क्या ले लीजिए भाई? कह रही है टेक अ 3 आयरन नेल। ठीक है, 3 आयरन नेल को लीजिए और उनको लेने के बाद क्लीन करिए, किससे? सैंड पेपर से। ठीक है सर। टेक अ 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब का नाम A है, दूसरे टेस्ट ट्यूब का नाम B है। ठीक है सर, ले लेंगे। इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालिएगा। मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ एक टेस्ट ट्यूब मेरे पास ये है, दूसरा टेस्ट ट्यूब मेरे पास ये है, और इनमें मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया 10 ml। देन आफ्टर मैं क्या कह रहा हूँ? कि इमर्स देम द के, अच्छा, टाई 2 आयरन नेल, 2 आयरन नेल को क्या करिए? लटकाइए। लटका रहे हैं सर, है ना? with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate, और उन्हें कॉपर सल्फेट में बहुत ध्यान से डिप करिए, डालिए। ठीक है। then after solution of a test tube B, अब आप देखिए कि टेस्ट ट्यूब बी के सॉल्यूशन में फॉर अबाउट 20 मिनट, उनको 20 मिनट छोड़िए, जो कि फिगर 8.1.8 में देखने को मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है कीप 1 आयरन नेल, एक आयरन नेल को असाइड ऑफ द कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए, आफ्टर 20 मिनट टेक आउट ऑफ द आयरन नेल, उसको बाहर करिए 20 मिनट बाद, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किससे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। किससे भाई? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, किसमें से? और उस कलर से कंपेयर करिए जिस कलर पे ये रहा होगा, मतलब इस ब्लू कलर से कंपेयर करिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है। देन आफ्टर A and B, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन of a copper sulfate solution in a test tube A and B, figure 1.8, also compare the color of the iron nail and dip into the color of the sulfate solution। जिसमें आपने क्या किया है? इसको डिप किया हुआ है, जिसमें आपने डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होगा? उसका कलर आपके पास ब्लू कलर को देखने को मिलेगा ना। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं? जब आप आयरन की नेल इसमें डिप कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर का आपके पास सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें? लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है 20 मिनट के बाद। और मुझे देखने को मिलता है क्या? जो मेरे पास ये ग्रे कलर की आयरन नेल रही होगी वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक्चुअल में मैं तुम्हें समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जो मेरे पास ये ग्रे कलर की आयरन नील है, अगर मैं इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूं तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई साहब मेरे पास जो सॉल्यूशन है CuSO4 का है और मैंने डाला जो है आयरन की नील Fe की डाली है, तो ये Fe क्या करेगा, इस Cu को रिप्लेस करेगा। ये Fe क्या करेगा, इस Cu को रिप्लेस करेगा। जो अभी ब्लू कलर का है सॉल्यूशन, जो अभी ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, वो रिप्लेस होने के बाद क्या बनाएगा, FeSO4। और ये FeSO4 किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, और यहाँ से फ्री क्या करेगा, Cu को फ्री करेगा। आइए जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है व्हाई डज द आयरन नील बिकम द ब्राउनिश, क्यों आयरन नील क्यों ब्राउन कलर की बन जा रही है, इन द कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें आयरन आपकी क्यों ब्राउन कलर की कन्वर्ट हो रही है। तो आपके पास कुछ केमिकल रिएक्शन दी हुई है। क्या केमिकल रिएक्शन है, कह रहा है FeCuSO4 के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो उस कंडीशन में FeCuSO4 के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो उस कंडीशन में बनाएगी FeSO4 और फ्री क्या करेगी, Cu को। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आयरन जो होता है वो डिस्प्लेस करेगा या रिमूव कर देगा अदर एलिमेंट को। अदर एलिमेंट कौन है, कॉपर। अदर एलिमेंट कौन है मेरे भाई, कॉपर है ना। फिर क्या करेगा, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से निकालेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के। इन दिस रिएक्शन नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता हूँ। जरा आइए आगे देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, Zn है, और इसको अगर मैं Cu के साथ कंपेयर कराता हूँ तो Zn जो होगा वो मेरा मोर रिएक्टिव होगा और Cu को रिप्लेस करके ZnSO4 और Cu को फ्री कर देगा। सेम एज Pb जो होगा वो Cu को रिप्लेस करके PbCl2 बनाएगा और Cu को फ्री कर देगा। तो ये बातें थी, अपने एग्जांपल्स की बात हो रही थी। आइए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है, तो कह रहे हैं टेक अ 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। कैसा लेना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4 को लेना है भाई। किसको लेना है, Na2SO4 को लेना है। Na2SO4 को आपको लेना है ना, इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेना। सपोज करिए कि इसमें मैंने क्या भरा, Na2SO4 मैंने डाल रखा, ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml और क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मैंने ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं बेरियम क्लोराइड लेता हूँ, दोनों को आपस में मिक्स करता हूँ, दोनों को मैं क्या करूंगा, आपस में मिक्स करूंगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही मैं Na2SO4 को आपस में मिक्स करूंगा BaCl2 के साथ, तो यहाँ बनेगा BaSO4 और बनेगा NaCl। ये तो कलरलेस रहेगा और लिक्विड रहेगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पीपीटी। कौन सी कलर की, व्हाइट कलर की। ये क्या बनाएगा, व्हाइट कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। क्या कह रहा है, you will observe that a white substance which is insoluble in water, जो insoluble in water है उसी को मैं पीपीटी के नाम से जानता हूँ। This insoluble substance form known as a precipitate, इसको क्या बोलूंगा, precipitate बोलूंगा। Any reaction that produce the precipitate can be called the precipitation reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें precipitate का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, Na2SO4 और BaCl2 ये आपस में रिएक्शन करती है तो BaSO4 और NaCl का फॉर्मेशन करती है। क्या ये बात क्लियर है, डन है भाई। आओ जरा आगे शुरू करते हैं, अभी मेरे पास 15 मिनट है, ठीक है। आइए जरा सा आगे देखते हैं, डन है। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म बाय द रिएक्शन SO2 SO4 and Ba, the other product of the form of the sodium chloride and the which of the remain the solution is called double displacement reaction। डन है ये। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हमने बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारे तरीके से कवर किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब हमारे पास लास्ट का एक टॉपिक बचा है, रेडॉक्स रिएक्शन, कोहेजन एंड रेंसिडिटी। तो कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने आज खत्म किया, कल मिलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन के साथ, कोहेजन एंड रेंसिडिटी के साथ। सो थैंक यू सो मच बेटा।
चीजों को लगातार पढ़ते रहिए और लगातार कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते रहिए। अगर कहीं पर भी पूरे रिएक्शन के दरमियान या पूरे लेक्चर के दरमियान में कहीं पर भी आपको कोई डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में उस डाउट को जरूर मेंशन करें। मैं वन बाय वन एक एक करके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच बेटे।